अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ तलबा व तालिबात। इस लेक्चर में हम एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की तफसील जानेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एटीपी के बारे में। एटीपी जो कि सेल की एनर्जी करेंसी है, उसकी तफसील जानेंगे। आप जानते हैं, जिस तरह बाहर की दुनिया में जितने भी काम होते हैं वो करेंसी पर होते हैं। करेंसी यानी नोट की करेंसी। बाहर की दुनिया में नोट की करेंसी की वजह से सारे काम होते हैं। जो काम भी है बाहर की दुनिया में वो नोट की करेंसी की वजह से होते हैं। बिल्कुल उस तरह सेल के अंदर की जो दुनिया है उसमें भी बहुत सारे काम, बहुत सारे अफ़आल हो रहे होते हैं, और वो तमाम तर अफ़आल जो सेल की अंदर की दुनिया में हो रहे होते हैं वो भी करेंसी की वजह से होती हैं। करेंसी के बगैर नहीं हो सकते। जिस तरह बाहर की दुनिया में कोई काम या कोई फेल करेंसी की वजह से सरंजाम नहीं पाता, करेंसी के बगैर सरंजाम नहीं पाता, बिल्कुल उस तरह अंदर की दुनिया में भी, सेल्स के अंदर की दुनिया में भी जितने भी अफ़आल हैं वो एक करेंसी की वजह से सरंजाम पाते हैं, और वो सेल की एनर्जी करेंसी है जो कि एटीपी है। तो एटीपी क्या है? ये तमाम सेल्स की एनर्जी करेंसी है। ये तमाम सेल्स के अंदर एनर्जी की करेंसी है और तमाम सेल्स में मुख्तलिफ अफ़आल सरंजाम देने में अपना किरदार अदा करती है। इसके बगैर सेल्स के अंदर कोई भी फेल सरंजाम नहीं पाता। इसलिए इसे तमाम सेल्स की एनर्जी करेंसी कहते हैं, क्योंकि करेंसी के बगैर कोई भी काम नहीं चलता। बिल्कुल जिस तरह बाहर की दुनिया में, बिल्कुल उसी तरह अंदर की दुनिया में भी, सेल के अंदर की दुनिया में भी एनर्जी की करेंसी यानी एटीपी के बगैर कोई काम नहीं चलता। तो एटीपी जो कि सेल की एनर्जी करेंसी है, ये तमाम सेल्स की एनर्जी करेंसी है, तमाम सेल्स की। अब ये जो एटीपी है इसका पूरा नाम क्या है? एटीपी का जो पूरा नाम है, एटीपी का पूरा नाम एडिनो सीन ट्राई फॉस्फेट फॉस्फेट है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का पूरा नाम है। एटीपी है क्या? ये एक न्यूक्लियोटाइड है। एटीपी ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ये जानते हैं। न्यूक्लियोटाइड एक ऐसा माइक्रोमोलिक्यूल है। माइक्रोमोलिक्यूल यानी छोटा मोलिक्यूल, जो छोटा मोलिक्यूल हो, बड़ा मोलिक्यूल ना हो। न्यूक्लियोटाइड एक ऐसा माइक्रोमोलिक्यूल है जो 3 सब यूनिट्स के मिलने से बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड एक छोटा मोलिक्यूल होता है जो मजीद 3 छोटे छोटे सब यूनिट्स के मिलने से बनता है। उस छोटे मोलिक्यूल को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। एटीपी भी एक न्यूक्लियोटाइड है, यानी ये भी छोटा मोलिक्यूल है और ये 3 सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। एटीपी जो कि एक न्यूक्लियोटाइड है, और न्यूक्लियोटाइड ऐसा माइक्रो मोलिक्यूल होता है, छोटा मोलिक्यूल होता है जो कि 3 सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। ये 3 सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। तो आइए हम उन तीनों सब यूनिट्स की नाम लिख लेते हैं और फिर डायग्राम के जरिए हम एटीपी की वजाहत भी करते हैं। तो एटीपी जो कि एक न्यूक्लियोटाइड है, और न्यूक्लियोटाइड ऐसे माइक्रोमोलिक्यूल को कहते हैं जो सिर्फ 3 सब यूनिट्स पर, छोटे छोटे सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। तो एटीपी का जो पहला सब यूनिट है वो है एडेनिन। एडेनिन। एटीपी का जो दूसरा सब यूनिट है वो है राइबोस।
राइबोस क्या है ये हम जानते हैं, और एडेनिन क्या है ये भी अभी जानते हैं। और तीसरा वो है 3 फॉस्फेट से बनी एक लंबी चेन। 3 फॉस्फेट्स पर मुश्तमिल लंबी चेन या जंजीर। तो ये तीनों सब यूनिट्स एक दूसरे के साथ मिलकर एटीपी, जो कि सेल की एनर्जी करेंसी है, जिसकी वजह से सेल के अंदर तमाम अफ़आल सरंजाम पाते हैं, सेल के तमाम काम मुकम्मल होते हैं, उनके बगैर सेल के अंदर कोई काम नहीं होगा। तो उस एनर्जी करेंसी यानी एटीपी जो कि न्यूक्लियोटाइड है, उसके 3 सब यूनिट एडेनिन, राइबोज और 3 फॉस्फेट्स पर मुश्तमिल लंबी चेन है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एडेनिन क्या है। एडेनिन ये 2 रिंग्स पर मुश्तमिल नाइट्रोजन बेस है। 2 रिंग्स पर मुश्तमिल नाइट्रोजन बेस है। जबकि राइबोस ये 5 कार्बन वाली शुगर है। राइबोस क्या है ये आपसे मुख्तसर सवाल के तौर पर पूछा जा सकता है। राइबोस एक शुगर है मीठी, जिसमें 5 कार्बन होते हैं। ये 5 कार्बन एटम्स वाली शुगर है। फॉस्फेट ये ग्रुप हैं जिनमें फॉस्फोरस मौजूद होता है। इस तरह के 3 ग्रुप्स होते हैं एटीपी में। तो अब एटीपी की हम डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहला जो एटीपी का सब यूनिट है वो है एडेनिन, और दूसरा है राइबोस। तो ये हम सबसे पहले राइबोस बनाएंगे। राइबोस जो कि 5 कार्बन वाली शुगर है, ये राइबोस है। राइबोस के एक कोने के साथ एडेनिन जुड़ी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एडेनिन है। एडेनिन। जबकि राइबोस के दूसरे कोने के साथ 3 फॉस्फेट्स की, जो कि सीधी चेन में लगे होते हैं, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स की चेन होती है। आप देख सकते हैं ये पहला फॉस्फेट ग्रुप है, ये दूसरा फॉस्फेट ग्रुप है, और ये तीसरा फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये एडेनिन, दरमियान में राइबोस, और राइबोस के एक इस कोने के साथ सीधी चेन में जुड़े 3 फॉस्फेट ग्रुप्स की सीधी या लंबी चेन। तो ये तीनों सब यूनिट्स एक दूसरे के साथ मिलकर एटीपी बनाते हैं। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसलिए कहते हैं, ट्राई का मतलब है 3, फॉस्फेट यानी फॉस्फेट ग्रुप। तो चूंकि इसमें आपको 3 फॉस्फेट ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, इसलिए इसको एटीपी या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। तो ये एटीपी की साख्त है। एटीपी या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की साख्त आपके सामने है। तो आप देख सकते हैं कि एटीपी में टोटल 3 फॉस्फेट हैं। लेकिन अगर एटीपी से एक फॉस्फेट निकाल दिया जाए और बाकी सिर्फ 2 फॉस्फेट बच जाएंगे, तो ये जो 2 फॉस्फेट्स पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल होगा, इसे एडीपी कहेंगे। एडीपी। और एडीपी कहते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को। डाई का मतलब है 2। एडिनो
एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। ये तब कहेंगे जब एक फॉस्फेट एटीपी से निकल जाएगा, बाकी दो फॉस्फेट बचेंगे, दो को डाई कहते हैं। तो डाई फॉस्फेट यानी दो फॉस्फेट वाला, तो एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। और जब दूसरा फॉस्फेट भी निकल जाएगा, सिर्फ एक फॉस्फेट बच जाएगा, इसे कहेंगे AMP। AMP का मतलब है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन मोनो का मतलब है एक, यानी जब दूसरा फॉस्फेट भी निकल जाएगा, बाकी सिर्फ एक फॉस्फेट बच जाएगा, जिसे मोनो कहेंगे। तो ये जो आपको साख्त नजर आ रही है जिसमें सिर्फ एक फॉस्फेट है यहां तक, तो इतने से मॉलिक्यूल को हम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट यानी एक फॉस्फेट वाला एडिनोसिन कहेंगे। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट तब कहा जाता है जब एटीपी से दो फॉस्फेट निकल जाते हैं, बाकी सिर्फ एक फॉस्फेट बच जाता है, तो तब इसे एएमपी यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कहेंगे। मोनो का मतलब सिर्फ एक फॉस्फेट है। तो ये हमने एटीपी की साख्त पढ़ी। एटीपी के अफ़आल क्या हैं? एटीपी के अफ़आल, एटीपी सेल के अंदर कौन कौन से अफ़आल सरंजाम देता है? एटीपी सेल के अंदर मैक्रो मैक्रो कहते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स को, मैक्रो मॉलिक्यूल्स की तैयारी करवाता है। वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में डीएनए आ जाता है, आरएनए आ जाता है, इसके अलावा प्रोटीन्स आ जाती हैं। इन तमाम मैक्रो मॉलिक्यूल्स की तैयारी करवाना सेल्स के अंदर ये एटीपी का काम है। ये एटीपी से निकलने वाली एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स की सेल के अंदर तैयारी करवाती है। इसके अलावा जो दूसरा फेल है वो है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। ये दो अमाल हैं जो हमने बाब नंबर 4 में पढ़े थे। ये दोनों अमाल सेल के एटीपी से निकलने वाली एनर्जी से होते हैं। एंडोसाइटोसिस के जरिए बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जिनकी जिसामत बड़ी होती है वो सेल के अंदर जाते हैं, जबकि एक्सोसाइटोसिस के जरिए बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जिनकी जिसामत ज़्यादा होती है वो सेल से बाहर निकलते हैं। और ये दोनों अमाल एटीपी से निकलने वाली एनर्जी के जरिए वकूफ़ पज़ीर होते हैं। इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी एटीपी की वजह से ही होती है, उसके निकलने वाली एनर्जी की वजह से होती है। इसके अलावा नर्व इम्पल्स की तरसील सेल के अंदर, नर्व इम्पल्स यानी पैगाम सेल के एक हिस्से से गुजरकर दूसरे हिस्से की जानिब जाता है, ये भी एटीपी से निकलने वाली एनर्जी की वजह से ही होता है। तो ये हमने एटीपी के मुख्तलिफ अफ़आल पढ़े। अब हम एटीपी का टूटना पढ़ेंगे कि कैसे एटीपी के टूटने से एटीपी से एनर्जी निकलती है। आप ये देख सकते हैं एटीपी मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये जो आपको बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, इन्हें टिल्डी बॉन्ड्स कहते हैं। टिल्डी बॉन्ड्स, ये जो टिल्डी बॉन्ड्स होते हैं ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं। टिल्डी बॉन्ड्स फॉस्फेट्स के दरमियान जो आपको ये टेढ़े बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं फॉस्फेट्स के दरमियान, इन्हें टिल्डी बॉन्ड्स कहते हैं। और ये फॉस्फेट्स के दरमियान पाए जाते हैं। फॉस्फेट्स के एटीपी में जो फॉस्फेट्स मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान दरमियान होते हैं और ये टेढ़े होते हैं, फॉस्फेट्स को आपस में जोड़ते हैं। और हाई
हाई एनर्जी का मतलब है ये अपने अंदर बहुत एनर्जी रखते हैं। हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं और एक टिल्डी बॉन्ड के टूटने से 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी खारिज होती है। ये आपने याद रखना है। तो ये जब एक टिल्डी बॉन्ड टूटेगा तो इससे जो एनर्जी निकलेगी उसकी मिकदार 7.3 किलो कैलोरी या 7300 कैलोरीज होगी। तो हम एक मसावात के जरिए इसको जाहिर करते हैं। ये एक एटीपी का मॉलिक्यूल है जिसमें 3 फॉस्फेट है। जब ये एटीपी का मॉलिक्यूल पानी की मौजूदगी में टूटेगा तो इससे एक फॉस्फेट निकल जाएगा और हमने पढ़ा था जब एटीपी से एक फॉस्फेट निकल जाता है तो तब एडीपी बच जाता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जिसमें 2 फॉस्फेट होते हैं। और ये तब होता है जब ये जो आपको एक तरफ वाला फॉस्फेट नजर आ रहा है ये टिल्डी बॉन्ड के जरिए दूसरे फॉस्फेट के साथ जुड़ा हुआ है। जब इन दोनों के दरमियान मौजूद टिल्डी बॉन्ड टूटेगा तो टिल्डी बॉन्ड के टूटने से एक तो एनर्जी निकलेगी, दूसरा ये जो एक तरफ वाला जो फॉस्फेट है इसको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहते हैं, ये यहाँ से अलहदा हो जाएगा। जब ये एक फॉस्फेट यहाँ से अलहदा हो जाएगा तब हम इसको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहेंगे और इसको हम पीआई से जाहिर करेंगे। और इसके टूटने से जो एनर्जी निकलेगी वो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी होगी। बाकी बचा एडीपी। अब एडीपी में आप देख सकते हैं 2 फॉस्फेट हैं। जब एडीपी में 2 फॉस्फेट है उन 2 फॉस्फेट्स के दरमियान भी आपको टिल्डी बॉन्ड नजर आ रहा है, उसमें भी 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी है। जब ये टिल्डी बॉन्ड भी टूट जाएगा तो एक फॉस्फेट और अलहदा हो जाएगा, बाकी सिर्फ एक फॉस्फेट बच जाएगा। और ये भी एडीपी भी पानी की मौजूदगी में टूटेगा और जब एडीपी टूटेगा तो दूसरा फॉस्फेट भी निकल जाएगा और टिल्डी बॉन्ड टूटेगा तो बाकी जो एक फॉस्फेट वाला मॉलिक्यूल बचेगा उसे एएमपी यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कहेंगे, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा। और जो फॉस्फेट निकल कर अलहदा हो जाएगा उसे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहेंगे, जिसको पीआई से जाहिर करेंगे। और एनर्जी कितनी निकलेगी? 7.3 किलो कैलोरी। अब ये एएमपी बचा और ये एडीपी। अब ये जो एडीपी है, एडीपी कब बनता है? जब एटीपी टूटता है उससे एक फॉस्फेट निकल जाता है और 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी भी निकल जाती है। ये जो एटीपी से निकलने वाली, एटीपी के टूटने से जो एनर्जी निकलती है 7.3 किलो कैलोरी, इसी एनर्जी से हम अपने तमाम अफ़आल सरंजाम देते हैं, सेल के अंदर तमाम अफ़आल सरंजाम पाते हैं। अब ये जो एडीपी है ये दोबारा से फॉस्फेट के साथ मिलकर एटीपी बना सकता है, लेकिन इस अमल के लिए एनर्जी दरकार है। जब एडीपी को 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी दोबारा से मिलेगी तो ये इतनी एनर्जी को जज़ब करके फॉस्फेट को दोबारा अपने साथ जोड़कर दोबारा एटीपी में तब्दील हो जाएगा। और ये तब होता है जब खुराक की ऑक्सीडेशन या तोड़फोड़ होती है, तो खुराक से निकलने वाली जो एनर्जी है वो एडीपी को मिलती है और एडीपी उस एनर्जी को जज़ब करके फॉस्फेट को अपने साथ जोड़ लेता है और एटीपी बना लेता है और वो खुराक से निकलने वाली एनर्जी इस एटीपी में एक बार फिर ज़ख़ीरा हो जाती है और ज़रूरत पड़ने पर ये एटीपी फिर टूटेगा और इससे निकलने वाली एनर्जी से हम अपने काम करेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो एनर्जी के इखराज वाले आमाल हैं, जिन अमाल के होने से एनर्जी का इखराज होता है, उन अमाल के दौरान एटीपी बनता है, जबकि वो वाले आमाल जो कि एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, उन आमाल के दौरान एटीपी टूटता है और उससे निकलने वाली एनर्जी उन आमाल की सरंजाम दही करवाती है। मोहसिस तलबा व तालिबात, तो आज हमने सीखा कि एटीपी क्या होता है और इसकी साख्त पढ़ी और इसके मुख्तलिफ अज्जा पढ़े और एटीपी के टूटने से कितनी एनर्जी निकलती है, यानी 7.3 किलो कैलोरी, ये भी हमने जाना। अल्लाह हाफिज।